हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज की इस वीडियो डिस्कशन में हम बात करेंगे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है और भारत सरकार इसे एक्सपोर्ट करने का मन बना चुकी है। तो देखते हैं क्या है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कि कौन कौन से मिसाइल होते हैं, ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आकाश जो है मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे बनाया है भारत डायनामिक लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर। सरफेस टू एयर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो ऐसे काम करता है, अगर कोई मिसाइल या कोई ऑब्जेक्ट आसमान से धरती की ओर आ रहा है तो वो उसे रडार के जरिए ढूंढता है और सीधे उसे आसमान में ही उसके हिट करने से पहले ही आसमान में उसे नष्ट कर देता है। तो ये होता है सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल। इस तरह कुछ ऐसा काम करता है ये। इस तरह से कुछ उसके 2-3 स्टेप होते हैं, उसके बाद ये जा कर के सीधे उसे नष्ट कर देता है। तो जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, जो न्यू जनरेशन है उसका तो वो उसे आसमान में ही नष्ट कर देता है और धरती से टकराने नहीं देता। इस तरह से 4 तरह के मिसाइल हो सकते हैं। एयर टू एयर हो सकता है, सरफेस टू एयर हो सकता है, एयर टू सरफेस हो सकता है और सरफेस टू सरफेस हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एयर टू एयर, तो वो इस तरह से किसी एयरक्राफ्ट में लगा होता है और वो अगर कोई एयर से एयर में आ रही है मिसाइल तो उसे नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि तेजस है। तेजस से ये इसे हिट करेगा, ये इसे इस तरह से निकलेगी और इसे ये हिट करेगा। तो इस तरह का होता है। एयर टू सरफेस ये मुख्यतः बमबारी करने के काम आता है। अगर किसी दुश्मन देश के ऊपर बमबारी करनी है आसमान से ही, तो ये काम आता है एयर टू सरफेस मिसाइल्स। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है और किसी भी इलाके को दुश्मन के नष्ट करने के काम आता है आसमान से ही। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल जैसे है भारत में, तो वो है सरफेस टू सरफेस। ये सीधे पहले ऊपर जाता है और फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद जिस भी देश या जिस भी जगह पे टारगेट किया गया है वहाँ गिरता है, तो वो उसका काम होता है। ये आकाश न्यू जनरेशन, इसकी इसकी जो मारक क्षमता है वो 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में है। 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसे ये टारगेट कर सकता है। 90% इसकी एफिशिएंसी है। इसकी जो स्पीड है 2.5 मार्क है, यानी कि ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज़्यादा तेज। इसके पहले इसके 2 वेरिएंट थे, वो मार्क 1 और मार्क 2। तो उनकी मार्क 1 की स्पीड थे 25 से 30 किलोमीटर तक, 25 से 30, हाँ 25 से 30, और मार्क 2 की थी 40, लगभग 40। तो ये थोड़ा सा उनसे एडवांस है। अगर आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास आकाश मिसाइल अब आ गया है तो हम S-400 जैसा महंगा इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि वो अलग चीज़ है। उसकी वो 400 किलोमीटर की रेंज में रक्षा कर सकता है किसी भी एरिया की, जबकि इसका 50 से 80 है जो अनुमान लगाया गया है। अगर एक आकाश मिसाइल किसी ऑब्जेक्ट पर दागा जाता है तो 90% तक चांस है कि वो उसे नष्ट कर देगा, लेकिन अगर 2 आकाश मिसाइल दागे जाते हैं तो 99% तक उसका नष्ट करने की संभावना होती है। तो ये है आकाश न्यू जनरेशन के आ जाने से हमारी आर्मी को तो बूस्ट मिल ही रहा है और साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इससे। आज की डेट पे हमारा एक्सपोर्ट जो हथियारों का है वो 0.17% है, जो कि बहुत कम है। हम एक्सपोर्ट के मामले में हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में 23वें नंबर पे थे 2019 में, जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, तो हमारी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा है। पहले नंबर पे आपको पता ही है अमेरिका, फ्रांस, फिर
रसिया रसिया फ्रांस आगे पीछे होते रहते हैं और उसके बाद अब चाइना भी आ गया है। अगर हम बात करें विश्व में पहला सरफेस टू एयर मिसाइल, तो वो था यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का नाइक अजाक्स। तो ये है उसकी तस्वीर। और ये चीज़ स्टार्ट हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब बमबारी से बचने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हेलीकॉप्टर ये कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर होते थे उस समय, वो बमबारी करके चले जाते थे। उससे बचने के लिए इस चीज़ के बारे में सोचा गया। अगर हम बात करें कि भारत के पास पहला सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सा आया, तो वो आया यूएसएसआर का S-75 डिवीन। इसका यूज़ हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध में खूब किया और इसके आने से कई बार पाकिस्तान की सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। वो नहीं आते थे उस रेंज में जहाँ पे इसको लगाया जाता, तो काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ यहाँ। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास अंजा MK2 लगभग इसकी 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में ये मारक क्षमता होगी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ये अभी इनके पास है। और इसके अलावा जो दुनिया के सबसे अच्छे मिसाइल हैं सरफेस टू एयर, तो उसमें S-400 पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का, ये सब हैं। और भारत का भी आकाश आ गया है। तो ये सारे हैं जो अभी दुनिया में हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट वे स्टडी।